अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कराची एक्सप्रेस न्यूज़ KNTV और मैं हूं जाहिद सुल्तान, आपका मेज़बान। एक नई प्रॉब्लम, एक नया, जैसे हमारे मुल्क में एक मामला चलते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम चलते रहते हैं, तो मैं आपके लिए प्रोग्राम लेके आता हूं। सवाल ये है कि नाम से आखिर ये कब तक चलेगा, ये एक दूसरे के साथ जुल्म। मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं, आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ, घर तबाह हो जाता है, बच्चे जो है दरबदर हो जाते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुआशरा है, हम हैं, आप हैं, महंगाई है, क्या है आखिर क्या है ये, और ये कब तक चलेगा? उनके हस्बैंड उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और अजीब सी वीडियो, उनकी पिक्चर वायरल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। प्रोग्राम में आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं सोबिया रफ़ीक की, और वो अपनी ज़बानी बताएंगी कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपको आखिर कौन सी ऐसी परेशानी है जो हमारे पास लेके आई है कराची एक्सप्रेस न्यूज़ में? सबसे पहले अपना नाम बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम सोबिया रफ़ीक है और मैं साथी की रहने वाली हूँ, और मेरी शादी जो है वो मेरे मामू के बेटे मोहम्मद जलील के साथ हुई थी। ठीक है। तो मसला ये था कि शुरू से ही वो मेरे साथ कभी सेट नहीं रहा। कभी अपनी माँ के बहकावे में आना, कभी अपने घर वालों के बहकावे में आना, कभी क्या। स्टार्टिंग से ही मतलब मैं जॉब वगैरह करती थी, अपने घर को देखना, संभालना, और उसके बाद फिर किस चीज़ की जॉब करती थी? मैं पहले टीचिंग भी कर चुकी हूँ, फिर पोलियो वगैरह का भी मैं काम कर चुकी हूँ। तो हस्बैंड ने कभी मना नहीं किया कि ये ना करें, आप घर पे रहें? जी नहीं, कोई नहीं। वो कहते थे मैं नहीं कर सकता। उसमें उसने मेरा सारा सामान भी बेच दिया। मेरी शादी का जितना फर्नीचर, जितना जहेज था, मेरे घर वालों ने मुझे जो दिया था वो सारा उसने बेच दिया। ठीक है। हत्ता कि वॉशिंग मशीन, ड्रायर मशीन लास्ट में रह गई थी, वो तक उसने बेच दी। मेरी शादी का जेवर, मेरी अम्मी और के घर का शादी का जेवर सारा उसने बेच दिया। इसी असना में मैं उसके साथ फिर भी रहती रही। मेरे घर वाले भी मुझे यही कहते रहे कि कोई बात नहीं बच्चे, ये सुधर जाएगा, आज नहीं कल नहीं, ये सुधर जाएगा। पर इसने सुधरने का नाम ही ले। इसी में कई छोटी घर की छोटी बातों पे ये लड़ता भी था मुझसे, मुझे मारता भी था। मेरे भाइयों ने भी आकर इसको कई दफ़ा समझाया, ठीक है, कि बस कोई बात नहीं, आप तो मतलब बच्चे हैं, गुजारा करो तुम लोग। नहीं करता था गुजारा। इसने मुझे इतना सख्त मारा था कि मेरे कान का पर्दा भी इसने फाड़ दिया था। मैं कई बार हमारे थाना तहसील भी हुए, ठीक है, उसके बावजूद भी मतलब मैं कई बार हॉस्पिटल में भी गई। मेरा मेडिकल बाकायदा वहाँ पर हुआ, भाई पता चला कि हाँ भाई इसके शौहर ने इसको मारा। उसके बावजूद मेरे ही मसलों से तो मेरी अम्मी इतनी टेंशन लेती थी। अम्मी के कह लें कि उनकी भी हालात इतनी ख़राब होगी कि अब तो मेरी अम्मी भी नहीं है, अब्बू हैं वो भी लाचार हैं, भाई हैं सब शादीशुदा हैं, ठीक है। तो इसने इसी बात से नाजायज़ फ़ायदा लिया। इसका कोई पूछने वाला नहीं है, चले इसका कोई वाली वारिस शायद नहीं है। तो अब यहाँ कराची आने से पहले इसने मुझे खुद कहा कि मैं तुम्हें अब नहीं रख सकता, तुम जाओ अपना काम करो। जब मैं घर से निकल आई, इसी के कहने पर ही, एक दफ़ा तो मैं इसके कहने पर निकल आई, फिर दोबारा जब इसने मुझे बुला लिया वापस कराची से, फिर दोबारा इसने अभी दूसरी सेकंड टाइम इसने मुझे भेजा कराची कि जाओ तुम। जब मैं इसकी मर्ज़ी से, इसकी रज़ा सलाह से, इसी के दिए हुए पैसों से मैं आई कराची, और फिर पीछे से इसने मशहूर कर दिया कि मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया। अच्छा, खुद से इन्होंने कहा कि मैंने डिवोर्स दे दिया? मैंने डिवोर्स दे दिया। ठीक है। उस टाइम मैं अपनी बच्ची अपने साथ लेकर आई थी, इफ्रा को। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा जब ये मुझे रखना ही नहीं चाहता तो मैं फिर इसके साथ क्यों रहूँ। इतना गुजारा करने के बावजूद, इतना तशद्दुद के बावजूद, हर तरह का गुजारा मैंने इसके साथ किया। मैंने हर तरह का अपने पे बात नहीं बनने दी, मैंने रही हूँ इसके साथ। कोई औरत खुशी से अपना घर नहीं छोड़ती, बना रहे, खामन चाहे एक आने का हो, 1 रुपया का क्यों ना हो, पर वो शोहर होता। खर्चा आपको प्रॉपर देते थे? कोई नहीं, आप अपना खर्चा खुद उठाते थे? जी हाँ। अब आपने फैसला क्या लिया है, वो अभी क्या कहते हैं? खुद से उन्होंने भेजा, तो अभी उन्होंने क्या आप कह रहे थे कि मेरे खिलाफ उन्होंने बयान दिया है, फेसबुक पे वीडियो डाल रहे हैं, जी, आपको कॉल की और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ अब जो है वो जंग लड़ूंगा, मैं तुम्हारा आईडी कार्ड ब्लॉक कर दूंगा और तुम्हारी मैं पिक्चर्स अखबारों में दे दूंगा। अब वो फेसबुक पे मुझे वैसे ही वायरल कर रहा है, ऐसे ही जैसे कोई मैं आम सी हूँ, जैसे तो इसकी में इज्जत कभी थी नहीं। और अब मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मुझे एक साइड पे करे, मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, हमारी ऑलरेडी हो चुकी है बात खत्म। अच्छा, कोर्ट में आपने ये फैसला कोर्ट में हुआ है, डिवोर्स हो चुकी है? जी, हमारी हो चुकी है। तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक हो गया। उसके बावजूद भी ये मुझे मैसेजेस कर रहा है, तंग कर रहा है, मेरा जीना इसने अजाब करके रखा हुआ है। और मैं बार बार कह चुकी हूँ कि मैं नहीं रहना चाहती, इसके बावजूद भी ये मुझे कह रहा है कि तुम आ जाओ,
मैं तुम्हारा हलाला करवा के मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहती अच्छा, मतलब हलाला करवाऊंगा फिर दोबारा से जी निकाह हाँ। करूंगा। और मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, ठीक है। ठीक है। हर तरह का इसने मेरे घर वालों को भी बदनाम कर दिया है, मुझे भी इतना इसने बदनाम कर दिया है, तो इसके बावजूद मैं इसके साथ कैसे रहूंगी? मैं रहना ही नहीं चाहती। और मुझे उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मुझसे ये पैसे लेकर गई है, मेरा ये जेवर लेकर गई है। जेवर तो इसने मेरा बेच दिया सारा, मेरी अम्मी के घर का भी जेवर इसने बेचा। उल्टा आप पे जो इल्जामात लगा रहे हैं। जी हाँ, इसने मेरी अम्मी के घर का भी जेवर बेच दिया और अपने घर का भी जो जेवर इन्होंने आधा तोला बनाया था वो भी इसने मुझसे शादी के स्टार्ट दिनों में ही लेकर बेच दिया था। क्या इनको कोई जहनी प्रॉब्लम है? क्या इनको कोई? बस इनको वैसा तो समझ नहीं आती, पर ऐसे ही रहते हैं, शादी से स्टार्ट से लेकर अब तक ही ऐसे ही थे। और काम क्या करते हैं? पेंटर है ये। पेंटिंग का काम करते हैं, पेंटर हैं। जी पढ़े लिखे हैं मतलब? जी, 5वीं तक पढ़े हैं। टैलेंट होने के बावजूद भी, पेंटर होने के बावजूद भी जो है वो ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। जी जी। लिहाजा आपकी बातें सुनी है हमने, और आप पैगाम देना चाहेंगे आईजी सिंध वगैरह को, या किसी को भी आपका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए या कोई ऐसी बात आपको? और क्या कह रहे हैं? और मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें थाने में बंद करवा दूंगा, अच्छा, तुम्हें मैं मार दूंगा, तुम्हें मैं ऐसे कर दूंगा। तो मेरी आईजी सिंध से अपील है ये कि खुदारा मेरी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली जाए, क्योंकि मुझे अपने जो साबका शोहर है मुझे इनसे बहुत खतरा है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई फेसबुक पे मेरी पिक्चर वायरल करते रहते हैं या फिर कोई ऐसी बात मुझे कर देते हैं जिससे मुझे अपनी जान का खतरा है। देखें, हमारे तवज्जुह से ये वीडियो तो आपकी वायरल हो जाएगी, चली जाएगी जहाँ तक पहुँचनी है। तो इंशाल्लाह आवाम और आपके साथ जो है हमारी कानून के मुहाफ़िज़ जो हैं वो आपके साथ ताउन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। ओके जी नाज़रीन, आपने ये सारा वाक़या खुद से देखा है, पूरी वीडियो आपने देखी है। तो नाज़रीन, हम सब ने मिलकर इनको इंसाफ दिलाना है और अहद कर लें कि दोबारा से ऐसा कुछ भी हमारे मुल्क में ना हो, ताकि हमारे मुल्क की ऐसी बदनामी ना हो कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी रहते हैं जो औरत को इज़्ज़त और तरजीह नहीं देते। तो हमें मिल के अहद करना है कि हम इंशाअल्लाह इस चीज़ को जड़ से निकाल के फेंक देंगे और मज़लूमों का साथ देंगे। और क्रैश एक्सप्रेस न्यूज़ पहले भी मज़लूमों का साथ देता और आज भी देगा और इंशाअल्लाह देता रहेगा। नाज़रीन, दूसरे प्रोग्राम के साथ दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।